अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं दिखाऊंगी मेरी सुबह की रूटीन। मैंने मामूल बनाया है कि मैं डेली सुबह में उठकर ये वाला काढ़ा पीऊंगी। अब मैं छत पर यानी अपनी टेरेस पर वॉकिंग के लिए जाती हूँ क्योंकि ये वक्त मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये फज्र के बाद का वक्त कितना प्यारा होता है। अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फज्र के बाद ही बरकत की दुआ मांगी थी सबसे ज़्यादा। तो ये वक्त जो होता है और ये वक्त सेहत का वक्त भी कहा जाता है क्योंकि बाद सबा चलती है और इतना खूबसूरत नज़ारा कि मानो रूह जो है वो ताज़ा हो जाती है। आप ज़रूर फज्र के बाद जागा करें, ये देखेंगे नज़ारा ये खूबसूरत, क्योंकि बारिश हुई थी रात को और रात को बारिश के बाद जब सुबह होती है तो हरियाली लगती है चारों तरफ। इस वक्त परिंदे अपनी रिस्क की तलाश में निकलते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया है कि इस वक्त आप रिस्क की तलाश में निकल जाओ। इस चाँद को देखिए कितना प्यारा लग रहा है, अभी तक ये है अभी आसमान में। ये देखिए सारे लोग वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अफ़सोस की बात है कि मुसलमान फ़ज्र में नहीं उठते हैं और उसके बाद की जो ये सुकून भरी बाद सबा होती है उसको महसूस नहीं करते हैं। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि अगर मुसलमान पूरा कुरान पर अमल करे तो उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, लेकिन हम ख़ुद ही अपने नफ्स के ग़ुलाम हैं और नफ्स पर और अपने आप पर जुल्म करते हैं। अब मैं नीचे जाकर चाय बनाऊंगी। फिर मैंने थोड़ा सा कुरान भी पढ़ा, क्योंकि कुरान पढ़ने से बहुत रूह को सुकून मिलती है और रूह की ग़िज़ा है इबादत करना, ज़िक्र करना, अज़कार करना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, फिर इस्तिग़फ़ार करना। और मेरी जो फ़ेवरेट दुआ है वो है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। और फिर मैंने भर भर के रो रो कर मैंने अल्लाह से बहुत दुआ करी कि अल्लाह हम सब की बख्शिश फ़रमा दे, हम गुनहगार हैं, बदकार हैं, सियाहकार हैं, अल्लाह माफ़ फ़रमा। और एक ख़ूबसूरत और मुझे दुआ जो मेरी फ़ेवरेट है वो रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। फिर मैंने अपने सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू करी और फिर मैंने उसको भी पढ़ा, क्योंकि दीन के साथ दुनिया को भी लेकर चलना सही होता है। और ये पौधा मैंने लगाया है करी पत्ता, बस दुआ करें कि ये बड़ा हो जाए, क्योंकि अपने हाथ से जब आप लगाते हैं तो उसकी बहुत सेवा करते हैं। और ये मेरा काढ़ा जो ठंडा हो चुका था अब मैं उसको पीऊँगी। जिस तरह आप अपनी ज़िंदगी में टॉक्सिक लोगों को रिमूव करते हैं, उसी तरह अपनी बॉडी से भी टॉक्सिक चीज़ों को रिमूव करना होता है। और ये जो छान कर मैंने अलग कर लिया है इसको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ अपने हेयर मास्क बनाकर। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मैं सबको यही तलक़ीन करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक लोग बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो अच्छी ख़ासी फूल जैसी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, दोस्त हो, कोई भी हो, जो भी आपको डिग्रेड करता है, आपको डिमोरलाइज़ कराता है, तो उससे दूर हो जाइए। और ये देखिए बारिश हुई थी और बारिश में मुझे इतना फ़ेवरेट है मुझे चलना बारिश में। और जब सुबह होती है बारिश की तो वो कितनी खिली खिली हुई सी होती है। और मुझे वॉकिंग मेरी हॉबीज़ है, मुझे बहुत पसंद है। अब अब्बू के चाय का वक्त हो, अब्बू आ चुके हैं और मैं उनको चाय बना कर दूँगी। अब हम सब चाय पियेंगे। हाँ और बनाया, चाय मैंने बनाई है अम्मी के चढ़ा लिए, दिया। अब्बू के लिए और खुद के लिए। चाय जब तक बन रही तब तक वो लोग वेट कर रहे हैं। और पता है आपको कि मेरे हाथ की चाय एक बार कोई पी लेता है ना, वो बार बार उसका ख्वाहिशमंद रहता है।
لیکن اس لیے اب میں نے 2 کپ نکال دیا، لیکن 1 کپ میں ایکسٹرا بھی نکالوں گی، کیونکہ امی کے لیے، امی سو گئی تھی، امی کو لگا تھا کہ میں نہیں، ان کو لگا تھا کہ میں نے چائے نہیں بنایا، بٹ ان کے لیے بھی میں نے بنایا تھا، تو ہم تینوں نے مل کر چائے پی اور خوب اچھی اچھی بات